नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में बेटी की लव मैरिज पर बाप के वहशीपन की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात होगी, जब 8 साल पुरानी तलवार को जल्लाद पिता धार देता है और फिर पत्नी और बेटियों पर करता है ताबड़तोड़ वार। इसी के साथ ही पर्दाफाश होगा महिला के मर्डर मिस्ट्री का, जिस कत्ल में बीवी के हत्यारे के साथ शौहर ने की थी पार्टी। बीवी के कातिल से पति अनजान था। इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी के साथ ही होगा 5 लाख की फिरौती, किडनैपिंग और कत्ल कैसे चोरी की गई, सिम से खुला हत्यारे किडनैपर का राज। खुलासा थोड़ी देर में, और होगा एसिड अटैक वाले कातिल को उम्र कैद। एक साल पहले एक लड़की ने पिता से बगावत करके लव मैरिज की थी, जिसका मायके में आना जाना बंद था। लेकिन बेटी को मां की बीमारी की खबर लगती है और वो घर आती है। इधर पिता बेटी के घर आने पर आग बबूला हो जाता है और वो 8 साल पुरानी तलवार को धार करवाता है। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। बेटी की लव मैरिज, बाप का वहशीपन रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए। फिर मैं चिल्लाने की, रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो मैंने 3 बजे दरवाज़ा खोल के देखा किसकी आवाज़ आ रही है। तो मैंने निकला, जैसे तो देखी मैं पड़ोसी के घर की आवाज़ आ रही, तो मैं निकल गई। फिर आवाज़ मारी बच्चों की, दरवाज़ा खोलो क्या हो रहा है। तो उन्होंने कोई भी मेरी बातें सुने नहीं। मैं अंदर जा नहीं पाई क्योंकि उनके घर अंदर ताला लगा हुआ था और अंकल दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अपनी 8 साल पुरानी धारदार तलवार को निकाला, उसको 500 रुपये देके उसने उसको पूरी तरह से नुकीला बना दिया और फिर अपने बेड के नीचे घर में लाकर छिपा दिया। इसकी भनक परिवार में किसी को नहीं लगी। बेटी की लव मैरिज, बाप का वहशीपन, दिल में नफरत, तलवार पर कराई धार, खूनी तकरार, बेटियों पर तलवार से वार। बेटियां चीखती रहीं, वो हमला करता रहा। पत्नी पर भी किया जानलेवा वार। रिश्तों का कातिल लाइव। ये खून रिश्तों के खूनी होने की गवाही दे रहा है। ये जख्मी बेटियां बाप के वहशीपन में सिसक रही हैं। ये महिला जो अपने पति से अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस जल्लाद पर तो शैतान सवार था। पत्नी और बेटियों को मारने का शैतान, उनसे बदला लेने की सनक। दुर्ग के खुर्सीपार थाना इलाके में जो हुआ वो रिश्तों पर जख्म है। आरोपी अमरदेव राय KLC खुर्सीपार में रहता है, जिसने करीब 4 दिन पहले एक साजिश रची थी, जो 4 दिन से एक प्लानिंग कर रहा था, जिसने तय कर लिया था वो बेटी और पत्नी को मार देगा। जिस साजिश के तहत उसने अपनी 8 साल पुरानी तलवार निकाली, 500 रुपए में तलवार पर धार कराई ताकि वार चूक ना जाए, और फिर तलवार को बिस्तर के सिरहाने रख दिया। जब उसको गुजरात में मालूम चला कि उसकी बड़ी बेटी आके परिवार के साथ रह रही है, तो वो आग बबूला हो गया। संडे को जैसे ही वो खुर्सीपार वापस गुजरात से आया, उसने अपनी 8 साल पुरानी धारदार तलवार को निकाला, उसको 500 रुपये देके उसने उसको पूरी तरह से नुकीला बना दिया और फिर अपने बेड के नीचे घर में लाकर छिपा दिया। इसकी भनक परिवार में किसी को नहीं लगी। रात का वो वक्त जब परिवार वाले गहरी नींद में सो रहे थे, आरोपी अमरदेव उठा और उसने तलवार निकाली। तैश में आकर बेटी पर तलवार से हमला किया। चीखें सुनकर माँ बेटी को बचाने आई। दूसरी लड़कियां भी नींद से जाग गई, लेकिन जल्लाद पिता की हैवानियत देखिए, बेटियों पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया। पत्नी को भी नहीं बख्शा। घर से आ रही चीखें सुनकर पड़ोसी जागे। वो इस घर की तरफ आए, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। सुनिए दहशत की कहानी पड़ोसी की जुबानी।
उनके ना चिल्लाने की रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो मैंने 3 बजे दरवाज़ा खोल के देखा तीसरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने निकला, जैसे भी देखी मैं पड़ोसी के घर की आवाज़ आ रही, तो मैं निकल गई। फिर आवाज़ मारी बच्चों की, दरवाज़ा खोलो क्या बोले। तो उन्होंने कोई भी मेरी बातें सुने नहीं और मैं अंदर जा नहीं पाई क्योंकि उनके घर अंदर ताला लगा हुआ था और अंकल दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिए थे। तो ये लोग चिल्ला बहुत रहे थे और रो बहुत रहे थे। तो फिर माहौल इनका शांत हो गया, तो मुझे लगा कि इनका झगड़ा बंद हो गया, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई। फिर जैसे अंकल पीछे से शायद गए होंगे, वो जैसे पीछे से भागे ना, तो उनका जो छोटा बेटा आकाश है वो बाहर दरवाज़ा खोला। वो जैसे दरवाज़ा खोला है तो उनकी छोटी वाली जो बहन है बॉबी, वो बाहर आई और बाहर आके गिर गई। उनके पीछे उनकी बड़ी दीदी वंदना आई है। फिर वंदना बोलने लगी कि अंदर दीदी ज्योति को और मम्मी को आप देख लो। वारदात के बाद अमरदेव पीछे के रास्ते से भाग गया था। घर में हुई हैवानियत में अमरदेव ने बेटे और पोते को छोड़ दिया, उन पर हमला नहीं किया था। बेटे ने पड़ोसी से मदद मांगी और फिर जख्मी रिश्ते अस्पताल में दाखिल हुए। इस हैवानियत में मंझली बेटी की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 18 साल थी। बीती रात को 4 बजे वो अचानक उठा और उसने पिछले दरवाजे को दोनों दरवाजे को बंद किया और धारदार तलवार से लगातार अपनी तीनों बेटियों और पत्नी के ऊपर हमला करने लगा। 15 से 20 मिनट तक इसके द्वारा सभी को करीब 10 से 15 चोटें जो है पहुंचाया गया। इसकी चिल्लाहट सुन के आसपास वाले लोग जमा होने लगे और इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। जब इसे लगा कि वो लोग आके इसको पकड़ लेंगे तो इसने पीछे के दरवाजे का ताला खोल के वहाँ से उसने भागने की कोशिश की। इस जल्लाद से जब इस जुल्म सितम की वजह पूछी गई तो कहानी कुछ ऐसी थी। बड़ी बेटी ने लव मैरिज की थी जो पिता को नागवार था। जो बड़ी सुपुत्री थी उसकी 1 साल पहले पड़ोस में ही एक लड़के से लव मैरिज हुआ था। इससे आरोपी जो है क्षुब्ध था और उस बड़ी लड़की को अपने घर में आने जाने नहीं देता था। लड़की भी डर से घर में नहीं आती जाती थी। अभी उसकी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी और ये जो आरोपी है ये गुजरात गया हुआ था, तो बड़ी लड़की मिलने आई थी और साथ में रहने लग गई थी। इस व्यक्ति को, आरोपी को कोई ग्लानि नहीं है। इसको मौका मिले दोबारा ये हमला कर सकता है। इसकी मनोस्थिति इस तरह की है कि किन लड़कियों ने और मदर ने मिलकर इसके खिलाफ षड्यंत्र किया और इसकी बात नहीं सुनी। 1 साल से बड़ी बेटी का घर आना जाना बंद था। माँ की तबीयत खराब होने पर माँ की तीमारदारी के लिए बेटी घर पर आई। पिता बाहर काम पर गया हुआ था, जिसे जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया और फिर नफरत में लहूलुहान हुए रिश्ते। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब खुलासा महिला के मर्डर मिस्ट्री का। आरोपी ने महिला की हत्या से पहले एक पार्टी दी थी, जिस पार्टी से वो गायब हो गया था। गायब होकर वो महिला के घर में चुपके से छत से दाखिल हुआ। उसने महिला का कत्ल किया, महिला के मासूम बच्चों पर हमला किया और फिर से पार्टी में शामिल हो गया। हैरानी देखिए, उस पार्टी में मृतका का पति भी था, जिसे नहीं पता था वो बीवी के कातिल के साथ पार्टी कर रहा है। उसकी आंखों में वहशीपन, पार्टी वाले चले वो चाल। महिला का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों पर किया हमला, पार्टी से वो हुआ गायब, किया उसने कत्ल। बीवी के कातिल के साथ पार्टी, लास्ट सीन थ्योरी से कातिल बेनकाब। इस गांव में पुलिस वाले एक ऐसे कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे जिस कत्ल से पूरे इलाके में गुस्सा था, दहशत थी। महिला के मर्डर की वो मिस्ट्री जिस हैवान ने महिला की हत्या की और उसके मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया। मृतका के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे थे। पति कह रहा था उसकी बीवी को जिसने मारा है उसे सलाखों के पीछे डालो।
छतरपुर के गुलगंज थाना इलाके के रजपुरा गांव का ये मामला है। तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ ठोस सुराग नहीं लग रहा था। इधर मृतिका का पति कुछ लोगों पर शक जाहिर कर रहा था। क्या पुरानी रंजिश इस कत्ल की वजह थी? लेकिन तभी पुलिस इस हत्यारे तक पहुंची, जो वारदात वाले दिन छत से महिला के घर में दाखिल हुआ था। छतरपुर जिले के थाना गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी फरियादी हरलाल यादव के द्वारा कि उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल को सुरक्षित किया और वहां पे ये पाया कि जो उसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई है और 2 जो बच्चे हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोपी गौरीशंकर राजपूत ने एक प्लान बनाया था। कत्ल की वजह बताने से पहले आपको इस शातिर वैश्य की वो चाल बताते हैं, जिस चाल से मृतिका का पति और ससुर अनजान था। दरअसल मृतिका के पति ने ट्रैक्टर खरीदा था, जिसकी पार्टी आरोपी ने दी। शराब की महफिल सजी, लेकिन ये पार्टी आरोपी की एक चाल थी, जिसने महिला के पति और ससुर को खूब शराब पिलाई। आरोपी की बुरी नजर महिला पर थी। वारदात वाले दिन वो उसी वहशी इरादे से महिला के घर में छत से दाखिल हुआ और इस वहशी का जब महिला ने विरोध किया तो उसने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी और बच्चों पर भी हमला किया। विभिन्न धाराएं 302, 307 के तहत कायमी की गई। सभी जो घटनास्थल पे साक्ष्य उपलब्ध थे उनकी बारीकी से समीक्षा की गई और जांच में धीरे धीरे करके जो निकल के आया वो ये था कि मृतका का जो पति है उसका ही जो मित्र था उसने उसके साथ पहले तो दारू पार्टी करी और उसके बाद वहाँ से जब वो निकल के आया तो छत के रास्ते से घटना स्थल पर पहुँचा। वहाँ पे उसने बलात्कार का प्रयास किया और संघर्ष के जो साक्ष्य थे वो भी वहाँ से जब्त किए गए हैं और उसी के तहत आज उसको अभिरक्षा में लिया गया है। हत्यारा इतना शातिर था कि वो पार्टी से करीब 1.5 घंटे के लिए गायब हुआ और कत्ल के बाद फिर पार्टी में आ गया, जिससे उस पर मृतिका के पति को शक न हो। मृतिका के पति को ये नहीं पता था वो जिसके साथ पार्टी कर रहा है वो दोस्त नहीं शैतान है, उसकी पत्नी का कातिल है। हत्या की जो प्रमुख वजह है वो जो आरोपी है वो महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास काफ़ी समय से कर रहा था और उस दिन भी उसको यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो महिला राजी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसके साथ वो संबंध बना पाएगा, पर उसने कहीं ना कहीं उसको रोका, उसको मना किया। उसके बाद उसने और ज़्यादा प्रयास किया और इसी में इसके द्वारा घटना कारित की गई। लास्ट सीन थ्योरी और संघर्ष के निशान ने इस हैवान को बेनकाब कर दिया। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक कमरे की ऐसी खौफनाक मिस्ट्री जब महिला पर एसिड अटैक हुआ जो करीब 1 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, जिसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले वो अपने कातिल के खिलाफ गवाही देकर गई। हैवानियत भरे एसिड अटैक वाली इस वारदात में 3 साल बाद रिश्तों के कातिल को मिली उम्र कैद। एसिड अटैक की वजह सुन आप रह जाएंगे दंग। देखिए। एसिड में झुलसा 14 साल का रिश्ता। मायके जाने पर तकरार। पत्नी पर एसिड से वार। 3 साल बाद इंसाफ। रिश्तों के कातिल को उम्र कैद। अदालत में एक मासूम बच्चे की गवाही हुई। उम्र करीब 4 से 5 साल और उस गवाही में एक रिश्ते का खौफनाक सच सामने आया, जिसने अपने पापा के गुनाह के बारे में बताया। गुनाह क्या था और पिता को क्या सजा मिली। अदालत से एक परिवार को जो इंसाफ मिला उसे बताने से पहले वक्त के पन्नों को पलटते हैं। उस तारीख का जिक्र करते हैं जब एक पति पर भूत सवार हो गया था। सनक ऐसी कि इस सनक में पति ने पत्नी पर एसिड से अटैक किया।
3 साल पहले 29 अक्टूबर 2019 को सुसनेर के मेहलपुर गांव में ये वारदात हुई थी। चौदह साल के रिश्ते के झुलसने की गवाही देती ये तस्वीर। 35 साल के मौप सिंह ने पत्नी से गुस्से में लड़ाई की, बीवी के साथ मारपीट की और फिर गुस्से में आकर पत्नी पर तेजाब फेंक दिया था। पिता की हैवानियत का गवाह मासूम बेटा भी है। घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक को पीड़िता थी, उसका अपने पति से विवाद हुआ और विवाद का मायके जाने को लेकर पत्नी पर एसिड अटैक हुआ। इस एसिड अटैक में महिला की हालत गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त और जिंदगी और मौत के बीच झूलती महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने पति के खिलाफ गवाही दी थी। उसके साथ उसके पति ने जो हैवानियत की, उसकी गवाही। तो रात में 29/10/19 को फिर इसी बात पर पति पत्नी का विवाद हुआ, तो उसके पति ने घर में रखा तेजाब उसके ऊपर डाल दिया। वारदात के बाद घबराए ससुराल वाले बहू को अस्पताल ले गए थे। सास ससुर ने बहू का साथ दिया और बेटे के खिलाफ पिता ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई। वो तेजाब डालने से उसकी छाती, पीठ आदि सब जल गए। पास रिश्तेदार भी आ गए, उनको बुलाया और उसको ये अस्पताल ले गए। यहाँ से उसे इंदौर रेफर किया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। एसिड अटैक के पीछे की वजह सुनिए। महिला को उसके मायके वालों ने त्योहार पर घर बुलाया था और मायके जाने की बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। मौप सिंह पत्नी को मायके जाने नहीं देना चाहता था और फिर पत्नी के मायके जाने की जिद पर वो जल्लाद बन गया। और माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में धारा 302 में अभी को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना और 326A भादी के अंतर्गत 10 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और आदेश दिया है कि सभी सजा अभी को साथ साथ भुगताई जाएगी। 3 साल बाद इस मामले में रिश्तों के कातिल पति को सुसनेर अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 6 साल की बच्ची की गुमशुदगी और मर्डर की वो मिस्ट्री है जो दिल दहला देने वाली है। वो मासूम गुड़िया जो अचानक लापता हो गई थी और फिर अगले दिन खेत में उसकी लाश मिली। लाश जिस हालत में मिली थी वो कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर मासूम बच्ची का कातिल कौन, देखिए। 6 साल की मासूम बच्ची की गुमशुदगी की वो मिस्ट्री जो मिस्ट्री ही बनी हुई थी। बच्ची माँ के साथ गांव में हो रही भागवत सुनने गई थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। माँ को ये लगा कि बच्ची खेलते खेलते घर चली गई है, लेकिन घर पर आकर देखा तो बेटी नहीं थी। शिवपुरी के करेरा के एक गाँव का ये मामला है। बच्ची अपनी माँ के साथ में और पास से भागवत हो रही थी, वहाँ गई थी। उसके बाद जब माँ को ऐसा लगा कि शायद वो घर चली गई खेलते खेलते, और जब शाम को आई और उसको नहीं मिली तो उसको ढूंढा। जब वो नहीं मिली तो 11:30 बजे के आसपास हम थाने आए थे, इसमें 363 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। घर वाले बेटी को हर तरफ तलाश रहे थे, पुलिस वाले भी लड़की का पता लगा रहे थे, लेकिन मासूम बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला। और अगली सुबह वो खबर आई जो दिल दहलाने वाली थी। खेत में बच्ची की लाश मिली। इसकी जब सर्चिंग हुई है तो सर्चिंग में आज सुबह इसकी बॉडी मिली सरसों खेत में, और उसके ऊपर के कपड़े तो पूरे उसने पहने हुए थे, लेकिन ऐसा शंका लग रही है कि इसके साथ में रेप वगैरह भी हो सकता है, मर्डर तो हुआ ही है उसका। तो उसे पुलिस ने अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई, पोस्टमार्टम इसका चल रहा है और हम लोग बारीकी से अपनी जिला स्तर की टीम बनाई है, जिसको पूरे टास्क में लगाया है कि इसमें जो एक्यूज है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको उस पर कार्रवाई करेंगे। आखिर बच्ची का कातिल कौन है? जिस हालत में बच्ची की लाश मिली, क्या वो किसी के वहशीपन की कहानी सुना रहा है? क्या हत्या से पहले बच्ची के साथ दरिंदगी हुई? क्या कोई अपना था जिसे डर था उसका राज वो गुड़िया खोल देगी? ऐसे कई सवाल है जिसकी तहकीकात जारी है। आखिर मासूम का गुनहगार कौन?
शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 6 साल की मासूम कथा सुनने जाती है और अचानक से उसका अपहरण हो जाता है और दूसरे दिन लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद रेप की भी आशंका जताई जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, कौन है आखिर वो आरोपी। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही। आज खेलो इंडिया